हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट बिट्स। मैं रूपाली वर्मा क्लास 11th की बुक अंतराल का पाठ एक अंडे के छिलके के प्रश्नोत्तर आपके लिए लेकर आई हूं। अंडे के छिलके एक एकांकी है और ये एकांकीकार है मोहन राकेश। इन्होंने ये एकांकी हमारे सामने रखी है कि किस तरीके से परंपरागत जो वैल्यूज होती हैं, जो हमारी रीतियां होती हैं, उनसे और आधुनिकता अपनाती हुई पीढ़ी की कैसे अंतर्द्वंद रहता है। वो चीजें हम एक्सेप्ट करते हैं मगर तब भी हम छिपाने की कोशिश करते हैं। घर के बड़े जो चीजों को हम लोग सोचते हैं कि वो जानते नहीं, लेकिन वो सारी चीजें जानते और समझते हैं। सिर्फ शांत रहते हैं कि वो हमारे बच्चे हैं, बस बिगड़ नहीं रहे, ठीक है, दूसरी चीजें अपना रहे हैं, सही है, लेकिन कुछ गलत नहीं कर रहे, ये चीजें भी हैं। तो जहां पर इन नई पीढ़ी और अम्मा के बीच में पुल बांधने का काम किया था, माधव ने बताया था उनके बड़े बेटे ने कि अम्मा हर एक चीज से परिचित है, तुम लोग सोचते हो कि वो जानती नहीं, ऐसा नहीं है, वो सब जानती हैं। एकांकी में परिवार में कितनी नजदीकी है, सब एक दूसरे के कितने नजदीक हैं, एक दूसरे के बारे में जानते हैं, ये चीज भी हमने देखी है। अब इस पुस्तक में जो हमारे पास में प्रश्नोत्तर दिए गए हैं इस पाठ के, अब हम उनको देखेंगे। तो पहला प्रश्न हमारे सामने आ रहा है, अंडे के छिलके को जुराब में, कोट की जेब में या नाली में फेंकना बिल्कुल ठीक नहीं है, इस पर अपनी राय लिखिए। अब ये अंडे के छिलके छिपाए जा रहे थे तो कहीं मोजे में घुसाए जा रहे थे, कहीं पर कोट की जेब में डाले जा रहे थे, नाली में डाले जा रहे थे। आपकी राय में अंडे के छिलके किस उपयोग में आ सकते हैं? अंडे के छिलके बहुत उपयोग में होते हैं। ये स्किन को साफ करने के लिए स्क्रबर बन सकते हैं। छोटे छोटे आप उसको घिस के अगर पेड़ों में डाल दें तो वो एक खाद का काम करते हैं। तो कैसे कैसे तरीके से काम आते हैं ये हम अपनी राय बताते हैं। अंडे के छिलके को जुराब में, कोट की जेब में या नाली में फेंकना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मेरे अनुसार अंडे के छिलके को कई और प्रयोग में लाया जा सकता है, जैसे हम अंडे के छिलकों को अच्छे से साफ करके धो लें, उन्हें पीस कर उनको त्वचा को साफ करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। अंडे के छिलके से हम अपने पीले दांतों को चमका सकते हैं। अंडे के छिलके की हम खाद भी बना सकते हैं। बहुत अंडे के छिलके कभी भी मत फेंकिए, उनको अगर आप पेड़ों में डाल देंगे तो वो बहुत ही अच्छी खाद का काम भी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडा खाना क्या कोई अपराध है? इस विषय पर निबंध लिखिए। अब अंडा खाना अपराध है, इस पे निबंध लिखना है, अर्थात भाई उससे हमें फायदे भी बताने पड़ेंगे, अंडे से बहुत फायदे भी होते हैं, तो उसी पे आपको एक निबंध तैयार। जब निबंध हम लिखते हैं, किसी भी तरह का हम निबंध लिखते हैं, तो हम उसके फायदे बताते हैं, नुकसान बताते हैं, सारी चीजें बताते हुए चलते हैं ना, कोई भी चीज है किसी का भी, तो वही तरीके से इसका हमें एक निबंध लिखना है। फायदे भी बताने हैं, नुकसान भी बताना है, फिर एंड में अपनी राय भी बतानी, जिसे हम उपसंहार में लिखते हैं। तो क्या है? नहीं, अंडा खाना कोई अपराध की श्रेणी में नहीं आता, यह तो किसी के स्वाद के ऊपर निर्भर करता है कि वह क्या खाए। अंडा खाने से कई तरह के स्वास्थ्य लाभ भी हैं। अंडे से भरपूर मात्रा में कैरोटीनॉइड्स पाया जाता है, जो आंखों की सेहत के लिए बेहद जरूरी है। अंडा खाने से मोतियाबिंद का खतरा नहीं रहता। अंडे में कोलिन पाया जाता है, जिससे याददाश्त तेज होती है और दिमाग एक्टिव रहता है। इसके अलावा अंडे में मौजूद विटामिन A12 टेंशन को दूर करने में मदद करता है। इसमें कुछ ऐसे तत्व भी पाए जाते हैं जो डिप्रेशन दूर कर मूड अच्छा बनाता है। तो देखिए अंडे में कितने सारे फायदे हैं। दूसरा पैरा, अंडे के पीले वाले हिस्से से कोलेस्ट्रॉल काफी ज्यादा होता है। जिन लोगों को वजन बढ़ाना है, उन्हें अंडे का पीला वाला हिस्सा खास तौर पर खाना चाहिए। उपवास के दौरान, मतलब जो हम लोग व्रत रहते हैं दौरान, हमें इससे परहेज रखना चाहिए और सात्विक भोजन को ही ग्रहण करना चाहिए। भगवत गीता के अनुसार मांस, अंडे, खट्टे और तले हुए मसालेदार और संरक्षित व ठंडे पदार्थ राजसी या तामसी प्रवृत्तियों को बढ़ावा देते हैं। यानी कि राजसी तामसी मतलब जहां पर हम मेहनत नहीं करते, भोग विलास की तरफ आसक्त होते हैं, ये भोजन हमें उस तरफ आसक्त करते हैं। तो और उपवास करते समय हम क्या करते हैं? हम सात्विक चीजें हमें पसंद है, इसलिए सात्विक भोजन करना चाहिए। इसलिए उपवास के दौरान इनका
सेवन नहीं करना चाहिए। जो तामसिक भोजन होता है जैसे तले हुए, खट्टे, अंडे, मांस और मसालेदार और संरक्षित और ठंडे। संरक्षित ठंडे का मतलब होता है जो फ्रोजन आइटम होते हैं, उन आइटम से हमें परहेज करना चाहिए। हमें हरी सब्जियां लेनी चाहिए, तला भुना ज्यादा नहीं खाना चाहिए, अल्पाहार करना चाहिए, इस तरीके का काम हमें करना चाहिए। नेक्स्ट है, पराया घर तो लगता ही है भाभी, अपनी भाभी भाई के कमरे में श्याम को परायेपन का एहसास क्यों होता है? क्योंकि पहले चीजें व्यवस्थित नहीं रहती थी, सब अस्त व्यस्त रहती थी और भाभी के आ जाने से क्या हुआ, कमरा व्यवस्थित लगने लगा। इसलिए श्याम जब अपने भाई के कमरे में जाता था तो उसे लगता था कि ये किसी और के कमरे में आ गया है, एक परायापन लगता था। जब श्याम की भाभी बीना आई तो उसने कमरे का नक्शा ही बदल दिया। पहले कमरे में सारी चीजें इधर से उधर फैली रहती थी, परंतु अब हर चीज व्यवस्थित ढंग से रखी रहती है। यही नहीं, अब इस कमरे में उसकी भाभी भाई का अधिकार हो गया है। इसीलिए श्याम को अब इस कमरे में परायेपन का एहसास होता है। भाभी के आने से क्या हो गया, श्याम का अधिकार नहीं रहा उस कमरे के अंदर। भाई का पहले भाई रहता था तो कभी बेधड़ल्ले आ जाता था, अब भाभी के आने से क्या है, वो चीज नहीं रह गई कि बिना भी जब मन चाहे तब आग जाए वो, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकांकी में अम्मा की जो तस्वीर उभरती है अंत में वह बिल्कुल बदल जाती है, टिप्पणी कीजिए। अब शुरू से जो अम्मा की थी वो रूढ़िवादी जो वृद्धा हैं उनकी थी, पूजा पाठ में व्यस्त, लेकिन अंत में जब माधव चीजों को बताता है तो उस जगह बिल्कुल तस्वीर बदल जाती है कि माँ सब जानती, सब समझते थे, बहुत ही रूढ़िवादी है, परंपरागत शैली, लेकिन यहाँ क्या था, माँ सब जानती थी, यानी आधुनिकता वो भी अपना रही थी। ये सभी चीजें वो जान रही थी, समझ रही थी। एकांकी में अम्मा की तस्वीर रूढ़िवादी विचारों वाली महिला के रूप में उभरती है। घर में परिवार के सभी सदस्यों में कुछ ऐसी आदतें हैं जो उनके अनुसार अम्मा जी को बुरी लगती हैं, जैसे घर में अंडे खाना, चंद्रकांता जैसी पुस्तक पढ़ना तथा सिगरेट पीना इत्यादि। इसीलिए परिवार के सब सदस्य ये कार्य छिपकर करते हैं। एकांकी के अंत में माधव सबको यह बात बता देता है कि अम्मा को सब कुछ पहले से ही पता है। बीना और राधा का छुप छुप कर चंद्रकांता संतति पढ़ना, श्याम का कमरे में दूध में कच्चा अंडा डालकर पीना, गोपाल के कमरे में अंडे का ऑमलेट हलवा बनना आदि, इससे अम्मा की वह छवि जो एकांकी में आरंभ में बनी हुई थी अंत में पूरी तरह बदल जाती है। वह बहुत सुलझी हुई स्त्री लगती है। तो वो घर के हर एक सदस्य जो छुप के काम कर रहे थे वो सभी को जानती थी। माधव ने ये चीजें सबको बताई कि सब जाने कौन अंडा खा रहा है, कौन ऑमलेट खा रहा है, कौन कच्चा दूध है। तो जो अम्मा की जो परंपरागत जो रूढ़िवादी स्त्री की जो छवि हमें शुरू से एकांकी में दिखी, अंत में वो बदल जाती है एक सुलझी हुई आधुनिक वृद्धा की। तो ये इस तरीके से बदली, क्यों बदली ये हमने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडे खाना, चंद्रकांता संतति पढ़ना आदि किन्हीं संदर्भों में गलत नहीं, फिर भी नाटक के पात्र इन्हें छिपकर करते हैं, क्यों? आप उनकी जगह होते तो क्या करते? अब देखिए, इस तरीके के क्वेश्चंस में आप सभी की राय अलग अलग होगी। किसी को लगता है कि जो किया जा रहा है वो सही है, कुछ लोगों को लगेगा नहीं जो किया जा रहा है वो सही नहीं है, या कुछ लोग बोलेंगे जो हम कर सकते हैं वो करते हैं, दूसरे माने या ना माने तो वो विद्रोही प्रवृत्ति हो जाती। तो सबका यहाँ पे जवाब अलग अलग रहेगा। तो आप अपना ही जवाब लिखिए, लेकिन उसको लिखने का तरीका कैसे होगा ये हम आपको बता सकते हैं। लेकिन शब्दों का चयन बहुत ही सावधानी से करिएगा, क्योंकि शब्दों का चयन आपके व्यक्तित्व की झलक होती है कि आप कैसा सोच रहे हैं, कैसा समझ ही रहे हैं। और जब भी आप शब्दों का चयन करें उनके लिए पर्यायवाची शब्द, तत्सम शब्दों का प्रयोग, और आपके अनेकार्थी हैं, मुहावरे हैं, लोकोक्तियां हैं, इस तरह की चीजों का इस्तेमाल करिए जिससे आपकी भाषा काफी प्रभावशाली बनेगी। देखते हैं इसका आंसर कैसे होगा। अंडे खाना, चंद्रकांता संतति पढ़ना आदि पूरी तरह से गलत नहीं है, फिर भी नाटक के पात्र इन्हें छिपकर करते हैं। इसका कारण यह है कि आज भी मध्यवर्गीय परिवारों की सोच काफी रूढ़िवादी है, जिसके कारण ये सब चीजें आज भी उचित नहीं मानी जाती हैं और परिवार के सदस्य इसे छुपकर करते हैं। अंडा खाने में कोई बुराई नहीं, बल्कि इससे कई तरह के स्वास्थ्य लाभ भी हैं, परंतु आज की कई रूढ़िवादी परिवारों में यह मना है, इसलिए कोई भी इन्हें परिवार के अन्य सदस्यों से छिपकर तथा अलग कमरों में बनाकर खाता है ताकि घर के बाकी सदस्यों को पता ना चले।
इसी तरह चंद्रकांता संतति पढ़ने में कोई बुराई नहीं। यह एक तिलिस्म कथा है। चूंकि मध्यम परिवारों में पढ़ाई को ज्यादा महत्व दिया जाता है, इसलिए ऐसी पुस्तकों को पढ़ने के लिए मना किया जाता है। परिवारों में बच्चों पर इस बात के लिए जोर दिया जाता है कि वे अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ें, ना कि तिलिस्म कथाएं। यदि यह नाटक के पात्रों की जगह हम पर होते तो शायद हम भी कभी कभी ऐसी पुस्तकें पढ़ते, क्योंकि बचपन में ऐसी पुस्तकें काफी आकर्षक लगती हैं। हम ऐसी किताब को अपने कोर्स की पुस्तकों के बीच रखकर पढ़ते। तो कहने का क्या मतलब, यहाँ पे हमने बताया कि हाँ, ये करना कोई बुरी नहीं है, लेकिन सोच है। कुछ लोग नहीं भाई, कुछ लोग सात्विक होते हैं, उनके यहाँ मांसाहार नहीं खाया जाता, तो वो ये सब चीजें नहीं पसंद करते कि अंडे वगैरह खाई, मगर नई पीढ़ी को शौक लग जाता है तो वो छिप के खाते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि हमारे जो बड़े हैं वो गलत हैं, वो अपनी परंपरा को लेकर फॉलो कर रहे हैं और चाहते हैं कि उनके आगे आने वाली पीढ़ी उनकी परंपरा को फॉलो करे। लेकिन कहीं ना कहीं हमें आजकल की चीजें जब लुभावनी लगने लगती हैं तो हम उसकी तरफ भागने लगते हैं। करना गलत नहीं है, लेकिन किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना है, बस इतना हद तक हमें ध्यान रखते हुए ये सारी चीजें करनी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा के चरित्र की ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जिन्हें आप अपनाना चाहेंगे? राधा का कैरेक्टर जो बताया था, जो चंद्रकांता पढ़ती थी, उसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं चरित्र की, ये अपनाएंगे। राधा कम पढ़ी लिखी थी, परंतु उसे पढ़ना अच्छा लगता था, इसलिए वह पढ़ती रहती थी। वह किताबें मंगवा कर रखती और रात में जब सब सो जाते तो वह अपनी शिक्षा को पूरा करती। अब देखिए उसकी क्या था, वो पढ़ना कम पढ़ी लिखी थी, लेकिन पढ़ाई की तरफ उसका मन था। किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी कि वो ऐसी किताबें पढ़ती है, इसलिए वो रात में पढ़ती थी। मतलब वो अपने शौक भी पूरे कर रही थी, मगर किसी दूसरे को ठेस भी नहीं पहुंचा रही थी। वह तेज दिमाग और हाजिर जवाब है। वह बात को संभालना जानती है। इसका पता तब चलता है जब अचानक ही अम्मा कमरे में उस समय आ जाती हैं जब अंडे का हलवा बन रहा था। वह अपनी हाजिर जवाबी से अम्मा को शक कुछ हद तक दूर करने में सफल हो जाती है। अब हाजिर जवाब है और तुरंत सोचती है चीज को कि कैसे हैंडल करना है, कोई चीज आ जाती है। अब अम्मा एकदम से आ गई, किचन में कढ़ाई चढ़ी हुई थी जिसमें अंडे बन रहे थे, अंडे का हलवा बन रहा था, वो ढक दिया। तो अब उसने अम्मा ने खोलने की कोशिश करी तो अम्मा उसने बोला कि नहीं, इसके अंदर पुलटस बन रही है। तो तुरंत अम्मा जो है थोड़ा सेटिस्फाई हो जाती है, यहाँ पुलटस बन रही है। तो इस तरीके से अपनी हाजिर जवाबी से वहां पर तुरंत ही कुछ बवाल होने से उसने रोक लिया। राधा अपने बड़ों का सम्मान करती है। वह अपनी सास की से विनम्रता पूर्वक कहती है कि उस कमरे में कोई गलत काम नहीं हो रहा है। मतलब वो उनको शक होता है कि कोई ऐसी चीज वहां पे हो रही है जहां सिगरेट पी जा रही थी, तो मना करती है कि नहीं, ऐसा अम्मा नहीं है, आपको गलत लग रहा है। चीजों को समझाया उसने, उनसे बड़ी थी, चीजों को अच्छे से प्यार से उन्होंने समझाया। तो ये सारी विशेषताएं थी राधा के जो चरित्र में जो अपनाने लायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडे का छिलका अनुपयोगी या कूड़ा समझा जाता है, तो फिर इसे कहाँ रखा जाना चाहिए? क्या स्वच्छता अभियान मिशन का इस पाठ से कोई संबंध है? जायहन ने, जैसे कि हमारा पहले ही चैप्टर में पूछा गया था कि ये कि बहुत ही उपयोगी होता है, या तो आप इसे डस्टबिन में नहीं डालिए, इसके अलावा भी इसके बहुत सारे इस्तेमाल है। स्वच्छता अभियान में भी, क्योंकि ये रीयूज है और बहुत ही ज्यादा प्रोटीन से, जो उसका शेल होता है बहुत ज्यादा प्रोटीन से बना होता है, जो पौधों के लिए भी, इवन हमारे शरीर के लिए भी बहुत कारगर होता है। तो ये स्वच्छता अभियान से काफी हद तक जुड़ा भी हुआ है। कैसे? अंडे का छिलके को हमें सूखे कूड़ेदान में डालना चाहिए। स्वच्छता अभियान के तहत जब सफाई वाला कचरा लेने आए तो गीला और सूखा कचरा अलग अलग डालना चाहिए, क्योंकि वो ड्राई है और एक वेट होता है, दो तरीके के होते हैं ना, तो ड्राई में रखिए और कोशिश करिए कि उसे डस्टबिन में तो बिल्कुल मत डालिए, क्योंकि वो पेड़ों की खाद के रूप में बहुत ही अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। पेड़ उससे बहुत ही ज्यादा अच्छे बन सकते हैं। तो इस तरीके से इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तर यहाँ खत्म हुए। अंडे के छिलकों की उपयोगिता भी हमने देखी, साथ में परिवार की अहमियत देखी, भावनाओं की देखी, एक दूसरे के कद्र की देखी कि कैसे हम घर के अंदर एक दूसरे का सम्मान भी कर सकते हैं। तो इस पाठ ने हमें कई चीजें सिखाई हैं, उन्हें अपने जीवन में भी उतारने की कोशिश करिएगा पॉजिटिवली, कि ये चीजें आप पॉजिटिवली अगर अपने जीवन में अपनाएंगे तो वाकई आप भी फायदा पाएंगे। चैप्टर ही खत्म होता है। थैंक यू, बाय बाय।